रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस कंपनी ने अपने 5 सालों में लगभग 10 गुने से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। और यहाँ पे अभी के टाइम क्या यहाँ पे और भी ऐसे पोटेंशियल बचा हुआ है कि अगर अब इस टाइम अगर यहाँ पे निवेश किया जाए तो क्या आगे भी ऐसे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी में अगर आप निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आगे केपीआई ग्रीन में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे आप जस्टिफाई कर पाएँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये वीडियो डिटेल में रहेगी, थोड़ा सा लंबी होने वाली है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपनी का रिटर्न एक साल में लगभग 427% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। तो शुरुआत ही करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स से। तो कंपनी का वैल्यूएशंस काफ़ी महंगा है और कंपनी पे डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी हुई है लास्ट क्वार्टर में, और कंपनी का जो प्रमोटर्स का शेयर है वो 45.5% से ज़्यादा का भी प्लेजिंग है। तो ये पॉइंट्स बन जाते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट। लेकिन अब केपीआई ग्रीन एनर्जी में ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं जिससे हमारा निवेश बेहतर बन सकता है, तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, जैसा कि भारत का 2030 तक का लक्ष्य है 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का, और केपीआई ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है 2025 तक 1 गीगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूस करने का। तो इस लिहाज से केपीआई ग्रीन एनर्जी भविष्य में इंडिया को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में लीडर रहने वाली है, सपोर्ट करने में के ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में। और इनके अगर ब्रेकडाउन की बात करें कंपनी के जो परफॉर्मेंस की है, तो कंपनी का जो ऑर्डर वैल्यू है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो जहाँ से बिल्कुल ये क्लियर होता है कि कंपनी अच्छी अर्निंग निकाल के देने वाली है, और इनका जो रेवेन्यू है वो भी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि इनके पास ऑर्डर ही इतने हैं। और अगर कंपनी के जो बिल्कुल स्टैंड की बात करें कंपनी फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है, और कंपनी का पोर्टफोलियो भी बिल्कुल डाइवर्सिफाई है, जिससे हम ये बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में अच्छे टारगेट और भी अच्छे टारगेट दिखाती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ साथ कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो, इनके बिजनेस करने का तरीका, उसको डाइवर्सिफाई भी कर रही है। कंपनी सोलर एनर्जी के साथ विंड हाइब्रिड एनर्जी पे भी फोकस कर रही है। इसी के साथ कंपनी के रेवेन्यू में ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ नज़र आई, जो ये बताती है कि इनका जो बिल्कुल फ्यूचर फाउंडेशन है वो बन चुका है, और ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल इनके जो आने वाले भविष्य को दिखाता है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी सफलता वाला रहने वाला है। तो इस वजह से अगर इनके कंपनी का फ्यूचर सिक्योर नज़र आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से सेफ़ और सिक्योर होता हुआ नज़र आता है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्यों बेहतर हो रहा है, क्योंकि कंपनी इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर हम सोलर की ही बात करें तो कंपनी यूजुअल जो सोलर पावर एनर्जी होते हैं उसी के साथ साथ विंड एनर्जी को भी सोलर के साथ कंबाइन करके ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कंपनी कोशिश कर रही है। और इसी के साथ साथ देखें तो इनका जो सीक्रेट वेपन है वो ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को बिल्कुल डाइवर्सिफाई भी कर रही है पूरी तरीके से। कंपनी कैप्टिव के साथ साथ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी बन रही है, जिससे अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उसमें कंपनी का जो बेहतर स्ट्रैटेजिक अप्रोच है वो कंपनी को बिल्कुल ओवरऑल सारे पोजीशंस में बिल्कुल मजबूत
खड़ा करता है, क्योंकि कंपनी हर एक सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। और अगर इसी के साथ साथ बात करें तो कंपनी जैसा कि सोलर पैनल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, मेन बिजनेस जो इनका है, तो कंपनी इसको क्लीन सोलर पैनल जो होते हैं उसको क्लीन करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे बेहतर एनर्जी जनरेट हो सके। तो उसको क्लीन करने के लिए कंपनी ऑटोमेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिससे इनका जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो और इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। इन हर एक पॉइंट से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो भारत की जो ग्रोइंग फेज में जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है, उसको केपीआई ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छे से इस समय पोजीशन्ड है कि उस डिमांड को काफ़ी हद तक ये पूरा करने में बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एनर्जी सेगमेंट में बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी हुई नज़र आती है जितना भी ग्रीन एनर्जी का जो सेगमेंट रहने वाला है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी इस समय अपने आप को इस हद तक बिल्कुल इस्टेब्लिश कर चुकी है कि ये काफ़ी बेहतर ढंग से आगे फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आएगी। और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी बेहतरीन नज़र आता है। इसमें कंपनी जैसे सोलर के साथ साथ विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल करती है, और इसको इस्तेमाल करती है जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने में। और जिससे क्या होता है कि बिल्कुल जो हमारी डिपेंडेंसी है वो फॉसिल्स फ्यूल पे, वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो कमिटमेंट है एफिशिएंसी की तरफ, वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है। और कंपनी इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी हद तक काम कर रही है, जिससे जो इनका एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो कंपनी करती है उसमें जो इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आए। इस लिहाज से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। और इसमें जो ग्लोबल अवेयरनेस भी कंपनी काफ़ी हद तक फैला रही है जो क्लाइमेट चेंजेज होते हैं उसमें। जैसा कि अभी पूरे वर्ल्ड की यही डिमांड है कि बिल्कुल जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको कैसे भी करके कम किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी इन सारी चीज़ों पे खरी उतरती है, क्योंकि जो इनका पावर जनरेशन है वो पूरी तरह से सोलर और विंड पे जो नेचुरल सोर्सेस है उस पर डिपेंडेंट रहने वाला है इस वजह से। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो सोसाइटी इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी में निवेश करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आता है कि हम लोग ऐसे सेक्टर में निवेश कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट को देखते हुए जो काम किया जा रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, उस सेक्टर में और उस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं जो बिल्कुल इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रही है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक कंपनी का बेहतर कामकाज चल रहा है, जिससे इनके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको बिल्कुल कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, और जिससे कंपनी पूरी तरह से ये बेहतर अपने आप को निखार के ला रही है सामने हर एक सेगमेंट में। जिस वजह से हमने देखा कि कंपनी का शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, और एक साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न, और 5 साल में कंपनी ने पैसे को 10 गुना से भी ज़्यादा बना दिया। तो इन सब बातों से हम ये बिल्कुल इस डिसीजन पे निकलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 5 साल का जो रिटर्न था वो 10 गुना तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल नज़र आता है यहाँ से केपीआई ग्रीन में कि अभी भी अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आता है तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पैसे अभी यहाँ पे बिल्कुल 2-3 गुने और होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो बिल्कुल इस सेगमेंट में बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला है, बिल्कुल तूफ़ानी तेज़ी बनने वाली है। इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कंपनी के जो निगेटिव पॉइंट हैं, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का बिजनेस क्राइटेरिया क्या है, और कंपनी कैसे अपने आप को इनोवेट कर रही है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें।